हर पे धरती हमारी माता है, उसका पूजन भी होना चाहिए। तो उसके हिसाब से उस भावना को ध्यान में रख के जो जितने भी लाखों कुएं हैं और तालाब हैं उनको रिचार्ज किया। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है। आपसे एक प्रश्न है पंकज जी कि आपने जैसे 3 कम्युनिटी के बारे में कहा, स्वाध्याय, भील और एक और, तो क्या आपको लगता है कि व्हाट दे आर प्रैक्टिसिंग दे आर मोर हैप्पियर इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जो जितना प्रकृति से जुड़ के रहेगा वो उतना ही खुश रहेगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बात है। बिल्कुल। तो आपका ये अनुभव कहता है कि दीज पीपल आर मोर हैप्पियर इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज। जरूरतें सीमित हैं और उन्होंने अपने हर जरूरत के नींव में भक्ति को साथ में रख के देखा है और भगवान को देखने की कोशिश की है, पेड़ों में, नदियों में और धरती माता में, सब में। तो अपने आप उनकी प्रसन्नता उस दैवी विचार के। चलिए, बहुत अच्छी बात। मित्रों, प्रकृति को देखें तो वृक्ष को एक भगवान शिव की तरह माना गया है। कहते हैं कि जैसे हर वृक्ष यानी कि ट्री जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हो उसको अपने में समा लेता है और ऑक्सीजन हम सबों के लिए देता है, तो ट्रीज आर रिगार्डेड एज लॉर्ड शिवा। धूल भी पर्यावरण से जो भी पॉल्यूशन हो रहे हैं पर्यावरण में उससे भी सह लेता है, बट ट्री डज नॉट कॉमेंट ऑन एनीबडी, नो क्रिटिसिज्म, नो कॉमेंट। प्लस आप जीवन में जितना भी वृक्ष का जीवन देखेंगे तो एवरी पार्ट ऑफ ट्री इज सम ऑफ अवेल, कहीं न कहीं उसका उपयोग है। पत्ते, जड़, तना, दवा हो, छां हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, सबके लिए वो एक होम भी है। मरने के बाद कहा जाता है द ट्री टर्न इनटू द कोल एंड पेट्रोल व्हाट वी गेट टुडे। भारत में एक वृक्षों के संरक्षण के लिए एक बहुत पहले आंदोलन हुआ था, शायद पंकज जी जानते होंगे, चिपको आंदोलन। वो उसकी स्थिति क्या भी है? हाँ, चिपको आंदोलन से के भी पहले अगर हम जाएं तो चिपको आंदोलन के करीब 300-400 साल पहले क्या हुआ था वो मेरी किताब में भी है। जो दूसरी कम्युनिटी जो मैंने रिसर्च की वो है बिश्नोई कम्युनिटी। अच्छा। बिश्नोई जाति ऐसी है जिसका फाउंडेशन है 15वीं शताब्दी से होता है। तो उसमें उन्होंने, उनके गुरु ने, जम्बेश्वर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने 29 नियम दिए थे। तो उन 29 नियम के कारण उनका नाम पड़ गया बिश्नोई मतलब 20 और 9। तो उसमें उन्होंने उस शिक्षा से प्रेरणा लेके, एक महिला थी अमृता देवी, उन्होंने 1763 में 1763 में 363 Bishnoi men, women and children, they sacrificed their lives when they really literally hugged the trees to save those trees from the axe of their soldiers and emperor. So बिश्नोई का पहला उदाहरण था वृक्षों को बचाने का, जिसकी प्रेरणा चिपको आंदोलन ने पिछले शताब्दी मिली थी। तो ये बहुत पुरानी हमारी परंपराएं हैं, पेड़ों से चिपकने की, पेड़ों को बचाने के लिए जान भी देने की। और वही उदाहरण हम आज भी देखते हैं कि जब हम साथ हैं, फिल्म की शूटिंग हो रही थी जोधपुर में, तब जब शूटिंग के समय के बाद सैफ अली खान और सलमान खान चले गए थे बिश्नोई गांव में, तब उन पे मुकदमा चला गया था क्योंकि उन्होंने कुछ हिरणों को मार दिया था बिश्नोई गांव में। तो ये जो घटनाएं हैं, ये आज का कोई एक या दो उदाहरण नहीं, ये तो बहुत पुरानी परंपरा है हमारी वृक्षों को बचाने की। वाह, क्या बात है। मित्रों, हमारे वेदों से ये संस्कृति, ये परंपरा चली आ रही है कि वृक्ष को देवता ही मानते हैं। भगवान बुद्ध को भी निर्वाण वृक्ष के साथ हुआ था। तो मित्रों, आप सुन रहे हिंदी का विशेष कार्यक्रम और आज पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे अतिथि डॉक्टर पंकज जैन जी हमारे स्टूडियो में। हेलो। हाँ, मैं पहुंच गया। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सिर्फ घर की सफाई। क्या तुमने मेरा डेस्क तो साफ नहीं किया ना? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्यों? अरे उसमें मेरी सब्जी मंडी की रिसीट्स हैं। अगस्त 15 तक की हर खरीद की रिसीट पर सब्जी मंडी पे अगस्त 14 और 15 को हमें मिलेगा 5% कैशबैक। बस सारी रिसीट्स दिखाओ और पूरे 5% हमारी जेब में। इतना कम दाम और ऊपर से 5% कैशबैक? मैं ना कहती थी कि सब्जी मंडी में शॉपिंग हमेशा फायदेमंद होता है। Hi, I am Salil Kundu from SK Realty. We provide all services around home ownership. To buy or sell homes, contact me at 469-734-6114 and get the very best services. Call me today at 469-734-6114 or visit skrealty.com, ESKY Realty.com.
Roma Palace Restaurant and Banquet Hall. With beautiful ambience and mouth-watering delicacies, Roma Palace offers a wide variety of lunch and dinner choices. Get a lip-smacking lunch buffet for just $5.99. You can even get your favorites in an extensive a la carte menu during dinner at Roma Palace. And to make your events more special, book your next party at Roma Palace Banquet Hall. For all those special occasions, Roma Palace Banquet Hall, one place where you don't have to worry about making your event a memorable one, because we will make sure it is. Roma Palace Banquet Hall, located next to Sabzi Mandi in Garland. Call 972-235-ROMA. That's 972-235-7662 to book your next party at Roma Palace. Attention all physicians. If you want to increase your revenue, if you want to increase your cash flow, and if you want all your billing done in a timely manner, then you should call Fast Track Billing Group. Fast Track Billing Group can help you with all your insurance, workman's compensation claims, all receivables, to increase your cash flow and revenue by billing all claims electronically in a timely manner. So call Hoori at Fast Track Billing Group at 972-243-6800 right now and secure your finances today. That's Hoori at 972-243-6800. Get ready to dance. Get ready for masti. Get ready for action. Cool off with the biggest comedy of this summer. Ready. The Dabangg, Salman Khan. जिंदगी में 3 चीज कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना. I, me and myself. And the gorgeous Asin, along with comedy king Parish Rawal. हमारी शक्ल मिलती जुलती है कि नहीं? In Anis Bazmi's Ready. It's Ready, now playing at your Fun Asia theaters. For movie timings, visit funasia.net or call 972-889-8000. I got my Dish network from B2B Wireless and even got it activated for free. सच, जब से घर में B2B वायरलेस ने डिश लगाया है, हम सब साथ बैठ के सारे शोज आराम से देखते हैं. B2B Wireless installed my Dish TV absolutely free and gave me a free HD DVR. If so many people trust B2B Wireless, there must be some reason to it. It could be the low prices, like packages starting at just $24.99 per month, or the fact that they give you free installation, free HD DVR, free activation, and even $100 cash back with your purchase. Call B2B Wireless to know more on their packages, including Hindi, Punjabi, Urdu, Bangla, Telugu, and even American programming. Call them at 214-276-0251 or 972-870-0800. Hi, I'm Sharon Thawer from the law offices of Sharon Thawer. It is never easy to talk about divorce. Chances are you may have been misinformed or denied access to your soon-to-be ex's financial assets. I will aggressively navigate you through the custody and property issues and fight for a fair and just financial compensation. The law offices of Sharon Thawer open Monday to Saturday. Call us for a private consultation, 214-239-4511, 214-239-4511, or you can visit our website online, www.thawerlaw.com. An appointment is a click away. Mention this ad for a free consultation. Some restrictions apply. Office also open for extended hours. मित्रों, आप सुन रहे हैं हिंदी का विशेष कार्यक्रम हिंदी यात्रा. भाषा, साहित्य, संस्कृति की बातें हर रविवार रात्रि 9 से 10. कहते हैं मित्रों की कविता हो या गीत हो, चित्रकला से इसका गहरा संबंध है. दोनों ने एक दूसरे को प्रेरणा दिया है, सहारा दिया है. सृजन की यह परंपरा युग युग से चली आ रही है. कथा हो किसी की या किसी की व्यथा हो, इन सब को कवियों ने, गीतकारों ने कविता गीत में ढालकर हम सबों के सामने रखा है. जैसा कि पिछले कई कार्यक्रमों में मैंने हिंदी कवियों की चर्चा की जो फिल्म में गीतकार बन गए. कवि प्रदीप हो, गोपाल सिंह नेपाली हो, पंडित नरेंद्र शर्मा की बात हो या गोपाल दास नीरज की. उसी कड़ी में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन की. पिछले कार्यक्रम मित्रों मैंने नीरज की बात की थी और नीरज ने अपने संस्मरण में लिखा है कि अगर वह किसी कवि से प्रभावित हुए थे तो वह थे हरिवंश राय बच्चन. उसका कारण क्या था कि नीरज ने कहा था कि हरिवंश राय बच्चन जीवन के कवि थे. पहले की कविताओं को देखें मित्रों तो लगता है कि स्तुति गान या प्रार्थना है, ईश्वर की वंदना है.
हरिवंश राय बच्चन ने पहली बार कविता को जीवन से जोड़ा। हर व्यक्ति, आम आदमी कविता के साथ जुड़ पाए, यह प्रयास किया था हरिवंश राय बच्चन ने। उनकी कविता मधुशाला जब गीत विधा में आई तो कई लोगों ने पसंद किया था। एक लहर से पूरे भारत में आ गई थी मधुशाला। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। तो मित्रों, ये जो कविता की पंक्तियां आपने सुनी, ये लिखी हुई थी हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला पुस्तक 1936 यानी कि 1936 में आई थी। हालांकि इस पुस्तक के शीर्षक पर कई लोगों ने विरोध किया था कि यह पुस्तक साहित्य के लिए उचित नहीं है कि यह शब्द हो मधुशाला, लेकिन गांधी जी जो जेल में थे उन्हें यह पुस्तक दी गई और उन्होंने पढ़ने के बाद कहा था कि यह एक उत्तम काव्य है, मधुशाला। कभी किसी पत्रकार ने हरिवंश राय बच्चन से पूछा था कि आपका परिचय क्या है, तो हरिवंश राय बच्चन ने एक दार्शनिक की तरह परिचय दिया था कि मिट्टी का तन, मस्ती का मन और क्षण भर का जीवन। हरिवंश राय बच्चन की विशेषता थी कि हिंदी कविता को उन्होंने गीत विधा में स्वतः मंचों पर गाया। कई लोगों ने उन्हें सराहा और धीरे धीरे हिंदी कविता में गीत विधा का, खासकर कवि सम्मेलन का प्रचलन या श्रेय जाता है तो हरिवंश राय बच्चन को। उन्होंने हर क्षण के लिए कविता लिखी। जब वो अकेले थे तो उन्होंने लिखा था एकांत संगीत। जब उनका विवाह यानी कि शादी हुई तो उन्होंने लिखा था मिलन यामिनी, फिर सतरंगनी, निशा निमंत्रण। कई खंडों का यह महाकाव्य है जिसे नीरज ने काफी सराहा था कि जब तक इस पूरे के पूरे खंड को आप न पढ़ लें तो निशा निमंत्रण को आप समझ नहीं पाएंगे। हम दोनों का नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने। चलिए मित्रों, अमिताभ बच्चन जो उनके पुत्र हैं, उन्हीं के आवाज में निशा निमंत्रणी कुछ पंक्तियां। कोयल न कुहक फिर पाएगी, बुलबुल न अंधेरे में गागा, जीवन की ज्योति जगाएगी। अगणित मृदु नव पल्लव के स्वर मरमर न सुने फिर जाएंगे, अली अवली कलिदल पर गुंजन करने के हेतु न आएगी। जब इतनी रसमय ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा, तब शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या हो।